हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है को आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कौन सी खुशी मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कौन सी खुशी मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, ये बहुत बड़ी बात है। द स्टार, आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी कौन सी खुशी मिलने वाली है। देखो, द एम्प्रेस की एनर्जी, पता है ये क्या एनर्जी है। ये एक इस बात के बारे में कहती है कि जैसे एक कोई इंसान बहुत इमोशनल होता है, ऐसा इंसान कि जो दूसरों को लगा हो गया, इमोशंस हो गए, फुलफिल करना है ना, ये चीज़ उनमें भाव बहुत रहते हैं। इमोशनल इतने होते हैं कि दूसरों के दर्द को भी समझ जाते हैं, दूसरों के बिना कहे उनकी तकलीफ को समझ जाते हैं, ऐसे लोग, है ना। और ऐसे लोगों के साथ मतलब इतनी सरलता, एक पानी कितना साफ सुथरा होता है, उसमें कंकर हो तो पता चल जाए, है ना। ऐसे इंसान के साथ अगर कोई धोखा करता है तो ये इंसान कभी भूल नहीं पाता गाइस, ये बात सच्ची है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बदला ही ले, यानी आप बदला ही लो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इमोशनल लोगों को ठेस जो है वो बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे वो सामने शो करे या ना करे, लेकिन भीतर तक में उनके घाव जो होते हैं वो गहरे होते जाते हैं। ये है आपके साथ, आपको किसी दर्द का एहसास अभी भी है, कोई धोखा आपके साथ ऐसा हो चुका है जो आप भूल कर भी भूल नहीं पा रहे हो। आपको उस बात को लेकर टेंशन अभी भी चल रही है, आपके दिमाग से वो बात बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही है। आप अपना ध्यान जो है 10 तरीके की चीज़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हो। अपने वर्क पर हो गया या कुछ अच्छे काम करने से संबंधित हो गया कि आपका थोड़ा ध्यान जो है हट जाए, भटक जाए आपका ध्यान। थोड़ा आपकी लाइफ में चेंजेस भी हो रहे हैं, यानी प्रकृति भी आपके लिए आपका ध्यान हटाने के लिए कुछ कोशिशें कर रही है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं हट रहा है। आपको पेन इस बात से ही है और आप दिल से चाहते हो कि मैं इस पोज में आ चुकी हूँ ना, या आ चुका हूँ ना, मालिक मुझे उससे बाहर निकलना है, प्लीज़ मुझे उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता दिखो। और अभी के समय में ऐसी चीज़ें हैं, आप दो रूप लेकर चल रहे हो। शायद आपको भी पता है कि आप कहीं कहीं पर बहुत नकली व्यवहार कर रहे हो, और इस बात को लेकर आप मालिक से माफ़ी भी मांग रहे हो। मालिक, मेरे अंदर पेन है, मेरे अंदर अभी भी वो घाव जो है ना वो शेष है, लेकिन सामने से मैं हंसकर बात कर रही हूँ, हंसकर मुस्कुरा रहा हूँ, सबको इस तरीके से फील कर रहा हूँ जैसे मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर आपकी आत्मा जो है वो पूरी तरीके से ना बेहाल हो चुकी है। अंदर तूफान और बाहर बहुत शांत खुद को बताना, ये उलझी हुई एक स्थिति आपके साथ चल रही है, जहाँ पर आपको पता है, सिर्फ आपको पता है और सिर्फ आपको ही पता है कि ये चीज़ आपके साथ चल रही है। और इतने अच्छे से किरदार को निभाना कि आपके अलावा किसी को भी आपके पेन का अंदाजा ना हो पाए, क्योंकि आप उस हद तक में किसी के साथ अपने दर्द को साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि आप चाहते हो कि आप खुद उससे फाइट करो, आप खुद उससे टकराओ और उसे नष्ट करने की कोशिश करो। आप नहीं चाहते कि कोई भी इस दर्द का साझेदार बने। चाहे आपकी लाइफ में लॉयल लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, पर आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आपके आधार पर ही वो दर्द ख़त्म हो जाए, उसे आपको हीलिंग मिल जाए। द हर्मिट का कार्ड ये कहता है, एक पोज वाली सिचुएशन, आप उस दर्द से भाग नहीं रहे हो बल्कि उससे निपटारा के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो। और द स्टार की एनर्जी कहती है कि बिल्कुल यही चीज़ आपके साथ होगी गाइस। आप अपने उस पेन से बाहर आ जाओगे और आप द एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो गाइस। आप सबका हित चाहने वाले, है ना। और आपके साथ, आपकी सरलता के साथ, आपके इमोशंस के साथ अगर खिलवाड़ हो चुका है, मालिक कभी उन्हें बख्शेंगे नहीं, देखना।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, द स्टार की एनर्जी इसके साथ क्या कहती है, आपके साथ छल किया गया, आपको धोखा दिया गया, ऐसे लोगों को धोखा क्यों नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, उन्होंने अपना कर्म बना लिया है। एक बात हमेशा याद रखना गाइस, अगर आप सच्चे हो, आप नेक हो, आपने बेगुनाह होकर भुगतान किया है, तो आपके संबंध में लोगों ने अपने कर्म बनाए हैं। आज नहीं तो कल आपके साथ न्याय होगा, और आज नहीं तो कल वो लोग भोगेंगे, लेकिन भोगेंगे जरूर। आप ये मत सोचो कि अभी वो भुगतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि बीज बो चुका है या नहीं है ना। और अगर हाथों हाथ में सजा मिल जाती है तो वो उसका लेवल कम होता है, लेकिन अगर किसी ने गलती ही बहुत बड़े लेवल पर की है और आप सोचो हाथों हाथ में हिसाब किताब करके फ्री हो जाए, छोटी सजा देकर फ्री हो जाए, तो वो संभव नहीं है जी। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। इंसान के कर्म देखे जाते हैं कि उन्होंने किस लेवल पर किसी के साथ क्या गुनाह किया है, कितना बुरा किया है ना। तो सिंपल सी चीज है, रीडिंग का टॉपिक के आधार पर रीडिंग ये कहना चाहती है कि जिसने आपके साथ धोखा किया है और आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी है, उन्हें भुगतना पड़ रहा है, उनको भी सामने से धोखा मिल रहा है गाइस। आप मानो नहीं मानो, सबसे पहले कोई पैसे के आधार पर उन्हें तोड़ने की कोशिश में है डेफिनेटली। कारण क्या, यूनिकॉर्न की एनर्जी जो सक्सेस के बारे में, जो मनी के बारे में बात करती है कि किसी इंसान को जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनको कोई और धोखा दे रहा है और पैसे के आधार पर दे रहा है और पैसे के आधार पर तोड़ने की कोशिश में है। ये कहा जा रहा है। और जिस इंसान की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया है, वो इंसान धोखा देकर एक कहते हैं ना भाग जाना, लाइफ से निकल जाना, वो स्थिति होगी। और ये इंसान द हर्मिट वाले मोड में आएगा। आपके सामने ये रीडिंग है, इसको सेव करके रख लेना गाइस। अगर इस रीडिंग का एक शब्द भी अगर गलत चला जाए तो आप बता देना। इस आधार पर रीडिंग आई है। एक कहते हैं ना कि एक के साथ एक कार्ड और उसकी घटना जुड़ी हुई होना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। मैं फिर से कहूँ, जिस इंसान ने आपको किसी और इंसान की वजह से धोखा दिया है, उस इंसान को जिनके लिए धोखा दिया गया है ना, वही इंसान कहते हैं ना आंखें खोलना, अच्छे से आंखें खोलना और धोखा देना, और धोखा देकर निकल जाना लाइफ से, वो वाली चीज़ होगी। द हर्मिट का कार्ड ये कहता है। ठीक है, ये रीडिंग कार्ड्स के आधार पर बता रही है, ठीक है ना। तो ये है, तो आपकी पहली इच्छा है आपके साथ बड़ा न्याय होना, और जो आपने भोगा है, कहीं ना कहीं होता ना कि मन से बद्दुआ निकल जाती है, आप चाहे कहो ना कहो, लेकिन आपकी आत्मा जो है ना वो बद्दुआएं दे देती है। तो आपकी आत्मा की हाई कहते हैं ना, बद्दुआ कहते हैं ना, किसी को लगी है कि धोखे का जवाब धोखे से ही मिलना चाहिए, तो वो चीज़ कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, कि ये आपकी क्या कह सकते हैं, पेन, इसका जवाब मालिक किसी को कर्मा रिटर्न के आधार पर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड है, ये कहा जा रहा है। तो सबसे पहला कार्ड जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है वो यही है। दूसरा, आप ये भी चाहते हो कि अभी भी आपको पता है कि आप चाह कर भी कई सारे मामले ऐसे हैं जहाँ पर आप इमोशनल ही हैं, है ना। हाँ, थोड़ी मेच्योरिटी आप में आई है, लेकिन पूरी तरीके से प्रॉपर प्रैक्टिकल होकर फैसला लेना, वो चीज़ आप में नहीं है, अभी भी नहीं है। क्योंकि आपकी फितरत जो है ना, आपका अस्तित्व जो है ना, वो इनसे ही है, इमोशन से, है ना। एक जैसे प्रकृति वाला नेचर होता है ना, गिवर वाला, है ना, आप में वही नेचर है गाइस। और आपका यही नेचर आपकी ताकत और आपकी ढाल दोनों ही बनता है। यहाँ पर ढाल भी है पीछे, है ना। इसका सीधे तौर पर यही होता है कि किसी भी प्रकार का छलावा और किसी भी प्रकार का एक बुरा पैटर्न आपके साथ अब कभी नहीं दोहराया जाएगा। इस बात को लेकर निश्चिंत रहो। आपके साथ बात यह है कि आपको आपके न्याय में विक्ट्री मिलेगी, आपको आपके न्याय में आपको बहुत बड़ा फतेह हासिल होगी। ठीक है, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं गाइस, बहुत जल्दी। स्टार की एनर्जी फिर से आई है पॉप अप होकर। ओके, फिर से देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये तो आपके मन में ये चीज़ें चलती है गाइस, जस्टिस को लेकर, कर्मा रिटर्न को लेकर, किसी ने दुख पहुंचाया है, मेरे साथ न्याय कब होगा,
मेरी पावर मुझे कब मिलेगी, किस प्रकार से मेरी लाइफ की नकारात्मकता खत्म होगी, किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है तो ये कब हटेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में यही बातें चलती हैं। और ये बाकायदा गाइस कहीं कहीं पर आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है कि कुछ लोग हैं आपकी तकलीफ़ का कारण, और कुछ लोग बहुत सारे मामले पर आपके साथ गलत करना चाहते हैं, बहुत सारे मामलों में आपकी शांति को भंग करना चाहते हैं और आपको लॉस देना चाहते हैं। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी, यहाँ पर 10 की एनर्जी, ये अपने आप में एक दर्द भरा अंत कहते हैं ना, उसके बारे में। कि कभी अपने लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन देखी है जहाँ पर एक दर्द भरा अंत कहते हैं ना, वो जख्म ऐसा कि उसके सामने आपको कोई भी खुशी मिल जाए ना, वो फीकी लगे आपको। कि एक इस लेवल पर पेन को झेला है जैसे कहते हैं ना कि पूरी लाइफ का निचोड़ जो है ना, किसी बंदे ने एक ही बारी में जहर की तरह पी लिया हो, बिल्कुल कुछ वैसा। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपके पेन की सीमा क्या है, और कोई समझ भी नहीं सकता गाइस। सच कहूँ ना, ये आपने जिस स्तर पर भोग लिया है, आपको पता है कि कोई समझ नहीं पाता, तो घुटन अंदर ही अंदर आपके चलती है और उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ता है। साथ में कुछ चीज़ें आप केवल सोच नहीं रहे हो, बाकायदा आपकी लाइफ में घटित हुई है। आपको मैं ये नहीं कह सकती कि बिना मतलब का आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या किसी पर आप ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ नहीं है जी। आपके साथ बाकायदा कुछ चीज़ें ऐसी हुई है और आपके इंट्यूशन का प्रभाव हो कि आपको समय पहले ही बता देता है कि आपके साथ ये इंसान गलत कर सकता है, और वहाँ आप थोड़ा अब जो है वो सतर्क होने लगे हो। नंबर 7 की एनर्जी है, आपको इस प्रकार के लोगों से दूरी बनाना। ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, ठीक है, इसमें आपको टेंशन नहीं करनी है। इन लोगों के कर्म इतने भयंकर है, मैं क्या ही कहूँ, कि जैसे जितना हो ना, हाँ, आपकी खुशी में बाधक बनना, जितना हो ना आपकी लाइफ को संघर्ष देना, जितना हो आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करना, ये इनकी फितरत है गाइस। कि जितना हो आपको हेल्पलेस कर देना कि आप अपनी हेल्प खुद नहीं कर पाओ। लेकिन आपके साथ ईश्वर है, क्योंकि ये प्रकृति वाली ऊर्जा होने का सेंस ही क्या है पता है, कि आपके साथ ईश्वर का होना, कोई देवीय ऊर्जा का होना, जो कितनी ही बार अगर आपको गिरा दिया गया है तो आप फिर से उठकर खड़े हो जाओ और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ो, अपनी डेस्टिनी की ओर दौड़ो। ये आपकी फितरत में है गाइस। चींटी वाली बात आपकी फितरत में है ना। आपके अंदर फिनिक्स वाली चीज़ है कि अपनी राख में से वापस से उत्पन्न हो जाना। अगर ऐसी स्थिति में लेकर आता है तो आप फिर से खुद को एकजुट करके द एम्प्रेस वाली पावर में आ जाते हो, ये है। तो कुछ लोगों से थोड़ा सावधान रहना गाइस। आपके दिल दिमाग में है कि कुछ लोगों का मुखौटा उतर जाए और जैसा वो नकली है वैसा सबके सामने आ जाए, ये हो जाएगा। कुछ लोगों का आपके पैसे पर नज़र है तो ये भी बात सबके सामने आ जाएगी गाइस, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी पहली मुराद यही है गाइस, पहली खुशी यही है कि बिना धोखे वाली और शांति और पीस वाली लाइफ होनी चाहिए, है ना। कोई मेरा शत्रु ना हो, और शत्रु हो तो मेरे सामने आ जाए, ऐसे लोगों का मुखौटा उतर जाए और उसके बाद में मेरी लाइफ में शांति पीस आ जाए। किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो तो ब्लैक मैजिक उतर जाए, पर मेरी लाइफ की आसानी मुझे देखने को मिले। तो यही चीज़ें आपके साथ होगी। कितने सारे सवाल लेकर बैठो मेरे खुशियों की चुंबक, और सारे नेगेटिव है, एक भी पॉजिटिव नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। नहीं, ये वाला नहीं लूँगी। जस्टिस, ये लो। रीडिंग कर्मा रिटर्न पर नहीं है, पर कर्मा रिटर्न पर बन रही है अपना आप। हाँ, 8, ओके गाइस, हद पार कर दी किसी ने आपके साथ अन्याय करने में। और आपके दिल में यही आया होगा कि इस जन्म का बैर निकाला है मुझसे। हाँ, मतलब आपके साथ गलत करने के बाद में आप सहन करते गए, उसके बाद में ये इंसान फिर से गलत कर रहा है, फिर आप सहन कर रहे हो। मतलब आप किस मिट्टी के बने हुए हो, मुझे समझ में नहीं आता। आप अपनी बाउंड्री को सेट क्यों नहीं करते गाइस। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है मूव ऑन होने के बारे में, कि शायद आपके लिए स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न कर दी गई है कि जहाँ पर आपको कुछ परिस्थितियों को छोड़ना पड़े, कुछ लोगों को छोड़ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर 7 की एनर्जी है, तो किसी ने अपने खेल ही इस तरीके के बुने कि आपको
उनसे तंग आकर कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप छोड़ोगे नहीं, आपको मानसिक शांति मिल ही नहीं सकती, है ना। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में किसी ने क्रिएट की, और यहाँ पर कहा जा रहा है जस्टिस का कार्ड आना, कि जिसने भी इस लेवल पर अपना गंदा दिमाग चलाया है ना, उनको डेफिनेटली ऐसा भोगना पड़ेगा कि आपके साथ भविष्य में किसी के साथ भी ऐसा गलत ना कर सके। और भोगेंगे इस तरीके से कि उनको अब लाइफ में रिकवरी कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मौका इससे पूर्व में मालिक ने इनको दिया है, लेकिन उस मौके का गलत फ़ायदा उठाना इन्होंने तब भी किया है। ठीक है, तो ये है गाइस, देखो किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको असहाय हेल्पलेस करने की कोशिश करी है। कोई नहीं चाहता कि आपको आपकी कोई खुशी मिले, और अगर कोई खुशी मिल रही होती है तो उसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, चाहे सामने से आकर, चाहे फिर एनर्जी के रूप में। लेकिन किसी न किसी प्रकार से आपको दुखी करने की कोशिश तो अभी भी कंटिन्यू में है। नंबर 8 की एनर्जी आपके आपको इतना विवश कर देना कि कुछ चीज़ें आप छोड़ने को विवश हो जाओ। तो एक बुरे हालात आपकी लाइफ में और बुरी परिस्थितियों में जहाँ आप फंस कर रह जाओ, ऐसी स्थितियों को निर्मित किया। आपकी पहली खुशी क्या है कि मालिक मेरी पहली खुशी यही है कि मेरी इस तरीके की लाइफ मुझे नहीं जीनी है, मुझे शांति और पीस से जीनी है, और जहाँ ऐसे लोग हो ना, ऐसे लोगों को मुझसे दूर रखना, ताकि मेरी लाइफ आसान हो पाए, मेरी लाइफ दुखी ना हो, मैं दुखी ना हूँ। तो ये आपके मन में विचार है। तो बिल्कुल द मैजिशियन का कार्ड यही कहता है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा, और इसके लिए आप मेहनत करते चलो। कभी कभी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए थोड़ा लाइफ में पॉजिटिविटी आए, उसके लिए नमक को मुट्ठी में 5 मिनट के लिए ही बांध कर बैठ जाओ, और 5 मिनट बाद में उसे फ्लश करके आ जाना। ये करना है आपने। घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में एक फिटकरी का टुकड़ा ही सही ये रख दो, ठीक है, या फिर एक पॉली बैग में थोड़ा सा नमक डालकर रख दो। और वापस सैटरडे आता है या 10 से 15 दिन के बीच में, है ना, दोनों में से कभी भी उस नमक को फ्लश कर दो, फेंक दो, उस पॉलीथीन को भी फेंक दो, और फिर से आप वहाँ पर नमक रख दो, है ना। तो ये काम करना, इससे भी आपकी लाइफ में नकारात्मकता नहीं आती। और ये दक्षिण पश्चिम का कोना जो होता है ना, ये नकारात्मकता, ब्लैक मैजिक या इस तरीके की लोगों की एनर्जी से संबंधित होता है, जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आप उस कोने को ही, कहते हैं ना, उसका दरवाज़ा, नेगेटिविटी का दरवाज़ा ही बंद कर दो, ताकि आपको कभी ऐसा भोगना ही नहीं पड़े, है ना जी। तो उसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि द मैजिशियन और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि एक मैजिशियन के लिए किसी भी सिचुएशन को काबू में करना आना, किसी एनर्जी को काबू में करना आना आता है ना। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है। तो आप थोड़ा सा ये कोशिशें करो, डेफिनेटली आपको खुशी मिलेगी, और आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेलिब्रेशन गाइस, आपके साथ 2 चीज़ें साथ साथ चलेंगी। न केवल आपके साथ न्याय होगा, है ना, आपको कोई खुशी भी मिलेगी, बिल्कुल होगा ऐसा आपके साथ। तो ये चीज़ के लिए आप अभी जो है ना, आपके मन की स्थिति क्या है, मैं क्लियर तरीके से बोलूँ। आपकी मन की स्थिति ये है कि अगर आपको ये कहा जाए, जैसे मैं भी अभी आपको कह रही हूँ कि आपके साथ न्याय हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है, दिल को बहलाने वाली चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ न्याय कभी होगा, मुझे देखने में नहीं मिल रहा है ना, तो मैं किस बात पर बिलीव करूँ कि मेरे साथ न्याय होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेटा 2 चीज़ एक साथ होगी। एक तो आपके साथ आपकी उम्मीद से अच्छा न्याय आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी ने उस ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, जो ऊर्जा बड़ी पवित्र है ना, जो ऊर्जा बड़ी सरल है, जो एक अच्छे यूज़ के लिए काम आ सकती है, उस ऊर्जा के मिसयूज़ करने की कोशिश करिए तो मालिक कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ये कि इस वजह से आपके साथ न्याय होना बेहद ज़रूरी है, आप न्याय को डिज़र्व करते हो। दूसरा है 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी। इस न्याय के साथ ही आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन जुड़ा हुआ है। आप हंसना, मुस्कुराना शुरू करोगे, और आपको दुखी करने वाले रोना शुरू करेंगे।
ये हालात बनेंगे गाइस। पहले इसका ऑपोजिट था, लेकिन अब इसका ऑपोजिट होगा कि अब आप मुस्कुराओगे, आप खुश रहोगे और आपको परेशान करने वाले भोगेंगे। ओके, देखो गाइस, कहते हैं ना कि हर किसी को मौका मिलता है कि अपने साथ न्याय करने का। आपके सामने एक मौका आने वाला है, कोई स्थिति आपकी लाइफ की ऐसे क्रिएट होने वाली है कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, आपका बुरा चाहा है, उस इंसान को आपकी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस वजह से कहते हैं कि लाइफ का कोई भी इंसान हो ना, उनको उनके साथ कड़वा व्यवहार मत रखो। सबके साथ व्यवहार रखना आना चाहिए। कब पता, क्या पता कब किसके साथ की आवश्यकता पड़ जाए, कब किसी की हेल्प की आवश्यकता पड़ जाए, ये नहीं पता होता ना। लोग क्या करते हैं कि मेरा काम निकल गया, उसके बाद मैं आप कौन मैं कौन, ये वाली बात करता है। लेकिन आपके साथ एक हालात ये बन रहे हैं, जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है उस इंसान को आपसे हेल्प की उम्मीदें हैं और वो चाहता है कि आप उनकी हेल्प कर लो, आप उनकी मदद कर लो, तो उनकी लाइफ में थोड़ी आसानी उन्हें देखने को मिल जाए। ये कहता है ना, समय पलट देरी नहीं लगती। और ये वही इंसान है, चाहे एक लोग हो, दो लोग हो, 10 लोग हो, 20 हो, कितने भी हो, ये वही लोग हैं जिन्होंने भर भर कर आपको सामने से इंसल्ट करने की कोशिश करी है और जिन्होंने आपको इतने बुरे लेवल पर दुखी किया है कि बहुत बुरा ख्याल आपको अपने बारे में आया होगा। आपके काम में अलग अलग तरीके से रोड़े रुकावटें डालने की कोशिश करी, आपको तंग करने की कोशिश करी, आपको निहत्था करने की कोशिश करी, है ना। आपकी हर एक खुशी में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी और ये सब चीज़ें उन्होंने दिखा दिखा कर करी है। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे करी है, पीठ पीछे तो की होगी, लेकिन सब चीज़ें ये आपसे बिना डरे आपको दिखा दिखा करके आपको दुखी करने के लिए किया जा रहा है। धोखा देने के बाद में, किसी इंसान का धोखा आपके सामने आ जाने के बाद वो खुलकर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें आपके साथ हुई है गाइस। तो इसका सेंस क्या है कि अब समय आपको एक मौका दे रहा है कि ऐसे लोग जो भुगत रहे हैं ना, हाँ, अपने कर्मा के आधार पर भुगत रहे हैं ना, उनकी मदद आप कर सकते हो, पर ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप उनकी मदद करो या नहीं करो। अब लोग बड़े उम्मीद लगा रहे हैं, ये समय पलटा गया है। जैसे कहते हैं कि सोचकर किसी के साथ व्यवहार करो। सुइया एक नंबर पर ही टिका हुआ नहीं होता है, घूमता रहता है और समय को चेहरे याद रहते हैं, ये याद रखना, है ना। अब किसी को आपकी आवश्यकता पड़ी है, ओके ओके, आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी लोग हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी विश फुलफिल होना गाइस। मैजिशियन का कार्ड फिर से आ गया, इसी के साथ था, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही कहती है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई इस तरीके से आपके लिए प्लानिंग कर रहा है जिससे आपका बचाव नहीं हो सकता, आपको कोई बचा नहीं सकता। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है गाइस। आपको मालिक बचा रहे हैं, आपको डेस्टिनी बचा रही है। और 8 की एनर्जी दिखती होगी, उसका असर सीधे तौर पर यही है कि आपको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता गाइस। चाहे कोई कितनी भी अपनी इच्छा जाहिर करे, चाहे कोई कितनी भी प्लानिंग करने की कोशिश करे, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आपका बाल तक बाका नहीं हो सकता, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप सेफ हो, सिक्योर हो, एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हो सकती। एक जैसे कहता है ना कि उस पोर्टल में आपका प्रवेश हो चुका है जहाँ पर आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए सेफ्टी मिलेगा। और न केवल एक मामले को लेकर, आपकी लाइफ के हर एक मामले सुरक्षित है, आपकी लाइफ की हर एक खुशी सुरक्षित है। और आपको सबसे ज़्यादा डर इस बात का ये है कि मालिक मेरी खुशियों की रक्षा करना, कभी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाए या मैं खिलखिलाकर हंस दूँ तो ऐसा नहीं हो कि मेरी खुशियों को वापस से छीन लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी खुशियाँ मुझे ताउम्र के लिए और अनंत काल तक मिलनी चाहिए, ये आपकी ख्वाहिश रहती है और यही पूरी होगी। फिक्र मत करो गाइस। 888 की एनर्जी दिखती है तो डेफिनेटली, और नंबर 9 की एनर्जी दिख रही है तो डेफिनेटली गाइस आपकी कामनाओं की पूर्ति होना यही है।
ओके, नंबर 7 ये कार्ड पहले आना चाहता था। देखो गाइस, आपने अपने अच्छे कर्मा के बीज बो रखे हैं, है ना। और ये अच्छे कर्मा के बीज जो है ना, यही आपको पूरी तरीके से लाइफ की आपकी खुशियाँ ला कर देंगे और आपके जीवन को सराबोर कर देंगे। आप चाहते हो कि मालिक इस जन्म में एक मिरेकल ही सही पर कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि मैं आपको धन्यवाद करते ना थकूँ, या मेरी उम्मीद से बहुत परे हो। जैसे एक होता है ना कि आपने कई लोगों से सुना होगा, जैसे मैं भी कहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल देखा है, तो आप यूँ अचंभित होते हो कि काश मालिक मेरी लाइफ में भी कोई एक छोटा सा ही सही एक मिरेकल कर दो ना, तो मुझे भी खुशी हो कि मेरी लाइफ में भी मिरेकल और मैं भी और लोगों को कह पाऊँ, है ना। ये कौन है कि मैं भी और लोगों को कह पाऊँ कि मेरे साथ भी मिरेकल हुआ है। डेफिनेटली आपके साथ मिरेकल होकर, इतने प्यार से कहोगे, बाल हट से कहोगे और हक रख कर कहोगे, तो डेफिनेटली आपके साथ मिरेकल होगा और होकर ही रहेगा। याद रखना, आपकी वो बाल हट वाली प्रार्थना मालिक ने स्वीकार कर ली है ना बेटा। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या कह रही हूँ, कैरियर के संदर्भ में तो यूं ही आपके कर्म के आधार पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर आप सबसे ज़्यादा परेशान रहे हो और आपको मानसिक तनाव अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ही मिला है। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई मिरेकल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किस मामले को लेकर रिकवरी होगी वो आप भी नहीं जानते। तो ये कहा जा रहा है कि एक प्रार्थना है आपकी, मिरेकल हो आपकी लाइफ में, तो ये आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है। ये मिरेकल जस्टिस के रूप में भी हो सकता है, ये मिरेकल आपके रिश्तों में किसी प्रकार के सुधार को लेकर हो सकता है, या आप सही हो, आपको आपके अपनों के द्वारा गलत समझा गया है, ये बात भी सबके सामने आनी, यानी आपकी वैल्यू का बढ़ना और आप पर जो झूठे आरोप लगे हुए थे उन आरोपों का मिटना, है ना, ये सब आप सबके सामने आएगा। तो आप बेगुनाह और निर्दोष साबित हो जाओगे, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, आपके अच्छे कर्म बहुत अच्छे हैं गाइस, जिनका फल ये मिरेकल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचना भी मत कि ये मिरेकल नहीं है गाइस। कभी कभी कुछ कर्मों का फल आने में देरी लगती है, कुछ बुरे, इतने बुरे कि क्या ही कहूँ, कि वो एक परिपक्व वृक्ष की तरह पनप कर फिर बाद में, एक समय बाद में नुकसान पहुँचाते हैं। पर एक कर्म इतने अच्छे होते हैं, वो भी परिपक्व होकर एक समय के बाद में फल देते हैं गाइस। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि अब भर भर कर आपको खुशी मिलेगी और आपके अच्छे और नेक कर्म आपके आड़े आएंगे, ये कहा जा रहा है। ओके, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहे हैं गाइस, आपकी परेशानी, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहे हैं, आपका हर प्रकार का डर खत्म हो रहा है। ठीक है, और जीत आपके भाग्य में लिखी हुई है गाइस। किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा मामला हो, हर एक मामले में आपकी जीत जो है वो पहले से निर्धारित है। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया है गाइस कि अगर कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, अपने को अपडेट करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर करना। ये एक एक्स्ट्रा में मैसेज आया इस जस्टिस के अलावा, है ना, कि खुद को थोड़ा सा और अपडेट करने की कोशिश करना, थोड़ा सा खुद को और पॉलिश करने की कोशिश करना। ये आपके भाग्य से जुड़ी हुई किसी चीज़ के बारे में, मैंने कहा ना, दो चीज़ें मुझे एक साथ लग रही है। एक तो जस्टिस है, एक आपके साथ कोई सेलिब्रेशन जुड़ा हुआ है। ये भी सेलिब्रेशन एक मिरेकल की तरह ही बनेगा गाइस, सडन बनेगा, अचानक बनेगा, कि 2 दिन में पता नहीं हो और अचानक से कोई सेलिब्रेशन वाली स्थिति बन जाए आपकी लाइफ में, कोई जश्न वाली स्थिति बन जाए। जैसे हो सकता है कि आप एग्ज़ाम देकर आपका रिजल्ट आ जाए, वो आपकी फेवर में आ जाए, ये हो सकता है। कोई जजमेंट आपकी फेवर में आ सकता है, ये हो सकता है। या फिर किसी न्याय की आपको खबर इस तरीके की सुनने को मिले कि आपका दिल खुश हो जाए, ये भी हो सकता है गाइस, है ना। पर किसी प्रकार की जीत आपकी फेवर में आती हुई नज़र आ रही है, किसी प्रकार की जीत आपको मिलती हुई नज़र आ रही है और उसमें आप झूमते हुए नज़र आ रहे हो कि ये मेरे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था कि इस समय में मुझे ये खबर सुनने को मिलेगी। मेरा मन इतना परेशान था और इतनी बड़ी अच्छी खबर और न्याय की खबर मुझे सुनने को मिल रही है।
ये कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो खुश रहने की कोशिश करो गाइस। अगर समय आपके लिए अच्छी परिस्थितियाँ क्रिएट कर रहा है तो बस खुश रहो और उस पर एंजॉय करो। ओके, नंबर 9 की एनर्जी सॉलिट्यूड गाइस। ओके, अब अकेलापन मत भोगो गाइस, और ऐसा मत सोचो कि सब आपको गैर समझते हैं या एक अपना तो आपके साथ नहीं रखते हैं। ये चीज़ आपको अंदर से फील होती है कि सिर्फ आप अपने लिए ही सोचते हो और मालिक आपके लिए सोचते हो, बाकी आपके लिए सोचने वाले कोई नहीं है। आपको यहाँ तक में फील होता है मैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ, मतलब यहाँ तक में आपको फील होता है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ की स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हो जहाँ पर आपकी खुशी के लिए, आपके अपने जीवन के लिए आपको ही सोचना पड़ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है ईश्वर आपके साथ है गाइस, है ना। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपको कोई ना कोई सपोर्ट अवश्य मिलेगा, और बिल्कुल पिलर जैसा सपोर्ट, है ना। आप समझो, आप चाहते हो ना कि आप सेफ फील करो, आप सुरक्षित फील करो, आप इमोशनली सेफ फील करना चाहते हो। ये नहीं बात है कि फिनेंशियल मैटर को लेकर, ये बात नहीं, क्योंकि देखो कुछ भी कह लो गाइस, इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं जी सकता, या फिर 100 लोग पास में हो लेकिन समझने वाले कोई नहीं हो तब भी वो अपनी लाइफ को नहीं जी सकता। दोनों ही हालात बुरे हैं, और आपके साथ ऐसा ही हो सकता है, या तो बहुत सारे लोग लेकिन समझने वाला कोई नहीं। और अगर आप अकेले हो या अकेला आपको कर दिया गया, आपको ऐसा फील करवाया जा रहा है, तब भी आपके हालात ऐसे हैं कि आपको आवश्यकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जहाँ पर उस खालीपन की पूर्ति कर पाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, बिल्कुल 9 की एनर्जी के साथ यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान की एंट्री होना जो आपकी खालीपन को दूर करे और आपके लिए सबसे बड़ी समस्या का समाधान ही लेकर आ जाए, है ना। कि आप इस स्थिति से, सॉलिट्यूड वाली स्थिति से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाओ। लोग आपको गैर फील करवाए और कोई आपको अपना फील करवाए, अपनत्व फील करवाए, है ना। नंबर 1, नंबर 5। ओके, ओके गाइस, देखो यहाँ पर आया है फिनेंशियल मटेरियल चेंजेस, इसके लिए तैयार और साथ में लव बिगिंस। और यहाँ पर फिर से मिरेकल की एनर्जी, यहाँ पर नंबर 14 की एनर्जी। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो उसका बेस्ट आपको मिलेगा, बेस्ट आपको मिलेगा गाइस। यानी अगर समय ने आपको विलंब कराया है तो आपके सब्र का फल इस रूप में आपको मिलेगा जिस तरीके से आपने सोचा ही नहीं है। नंबर 5 की एनर्जी कहती है फिनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे जिससे आपकी लाइफ खुशियों से सराबोर हो जाएगी। सेक्रीफाइस का कार्ड कहता है कि जितने भी त्याग और समर्पण दिए हैं वो खाली में नहीं जाएंगे, उनकी आहुतियाँ खाली में नहीं जाएगी। और ये एक तरीके का हवन जो है ना, वो आपकी लाइफ में शांति और पीस लेकर आएगा। या आपने जो भी बिना गलतियों के भुगतान किया तो उस मामले को लेकर बहुत बड़ा न्याय, उस सेक्रीफाइस को लेकर बहुत बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा। आपको नंबर 12 दिख रहे होंगे या 0 की एनर्जी दिख रही होगी जो यही कहती है एक नए सिरे से लाइफ का फिर से शुरुआत होना, लेकिन इस तरीके से कि जहाँ पर आपको लगे कि मिरेकल जैसा है, मैंने इस तरीके की लाइफ के बारे में कभी नहीं सोचा था और ये लाइफ मुझे जीने को मिल रही है, ये है ना। एक और बहुत अच्छी बात है, आपकी सबसे बड़ी लाइफ की खुशी ये है कि आप अपना मकान लेना चाहते हैं, आप अपना घर का मकान लेना चाहते हैं। और इस संदर्भ में आप प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक कितना अच्छा हो कि मेरी लाइफ में मिरेकल हो जाए, कम से कम ये मिरेकल हो जाए, मैं इसमें ही बहुत संतुष्ट हूँ। तो आपकी लाइफ में ऐसा मिरेकल होने वाला है गाइस। आपको जैसा प्यारा सा घर चाहिए ना अपना, हाँ, अपने बजट के अनुसार, सोसाइटी अच्छी हो, है ना, और आपके लिए शुभता भी लेकर आए, शुभता के सारे रास्ते खोल दें, तो ऐसा प्यारा सा शुभता वाला मकान, घर आपको मिलने वाला है। निश्चिंत होकर रहो, और आपकी लाइफ में बैलेंस भी आने वाला है। ना केवल आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपके दिल दिमाग में बैलेंस आएगा, और आपके फैसले लेने की क्षमता जो है ये बढ़ेगी। यानी बुद्धि का साथ समय के साथ साथ आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा।
आपके एक्सपीरियंस बोलेंगे, आपके अनुभव बोलेंगे और आपको कभी भी लाइफ में चोट नहीं मिलेगी, ठीक है। और यही एक्सपीरियंस आपको पिछले पैटर्न से बाहर निकालेगा, ठीक है। थर्ड आई चक्र का कार्ड कहता है अपने इंट्यूशन पर बिलीव करना। जो आप बिलीव नहीं करते और उसे इल्यूजन मान लेते हो। कई बार टेंशन इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है, इस टेंशन को साइड में करोगे तो चीज़ क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी, स्थिति क्या है आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कहता है ना, इल्यूजन के हटते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा भ्रम वाली स्थितियों से बाहर आना, शांत रहने की कोशिश करना, अपने इंट्यूशन पर बिलीव रखना। अगर आपका दिल बार 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 एक ही चीज़ को कह रहा है तो उस पर फोकस रखो। आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी खुशी देने के लिए आपकी इंट्यूशन आपको साथ दे रही है, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल परेशान मत होना, यूनिवर्स पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है यूनिवर्स की इच्छा से हो रहा है, आपकी लाइफ में खुशी लाने के लिए, एक धोखे से बाहर निकालने के लिए और आपको इस योग्य बनाने के लिए कि कभी भी आपके साथ कोई इस प्रकार का या किसी भी प्रकार का छलावा ना कर पाए। तो आपके लिए सेफ्टी ही बन रही है, सुरक्षा ही बन रही है। इसे आप एंजॉय करो, मालिक का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करो, निश्चिंत रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव करना और खुश रहना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गैस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में।